जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आज शनिवार का दिन है। आप सभी को पता है मार्केट में कितनी मंदी चल रही है, फिर भी लोग छुट्टी लेकर आते हैं तो उसको कुछ ना कुछ मिलता है तभी लोग आते हैं। तो हजारों की संख्या में आज कीर्तन यात्रा में सब लोगों ने भीड़ देखी कि बापूजी एक दिव्य शक्ति है जो पूरे संसार को शक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता है। बापूजी का अवतरण दिवस है तो हजारों की संख्या में आज कीर्तन यात्रा में सब लोगों ने भीड़ देखी। तो कहने का मतलब यही है कि साधकों को फ़ायदा होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, इसीलिए लोग आते हैं। आज शनिवार का दिन है। आप सभी को पता है मार्केट में कितनी मंदी चल रही है, फिर भी लोग छुट्टी लेकर आते हैं तो उसको कुछ ना कुछ मिलता है तभी लोग आते हैं। आज मान के चलो अभी बापू जेल में गए, उसको 12 साल हो गए हैं। तो आप कहीं बिजनेसमैन को देखो, वो भी जेल में गए हैं, तो जैसे ही जेल में जाते हैं तो लोगों का नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। लेकिन बापू के केस में आप देखो, आश्रम में बढ़ोतरी हुई है। आज 450 से भी ज़्यादा आश्रम बन चुके हैं। आप हर एक आश्रम में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे साधक अपना घर बार छोड़कर संन्यास लेते हैं। तो उसके लिए तो उसका बापूजी ही पूरा परिवार होता है। तो उससे जाकर पूछिए कि बापूजी क्या है, तो आपको पता चलेगा कि बापूजी एक्चुअल में क्या है। क्योंकि पूरा नेटवर्क ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि बापूजी एक दिव्य शक्ति है जो पूरे संसार को शक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता है। आज 450 से भी ज़्यादा आश्रम चलते हैं, एक भी सेवादारी को सैलरी नहीं मिलती है, फिर भी लोग वहाँ पे टिके हैं। तो उसको क्या उन्नति मिलती है, क्या उसका लाभ हुआ है, वो तो खुद ही जानते हैं। इसीलिए आज हजारों की संख्या में साधक आए हैं। इससे क्या कारण है कि आसाराम जी बापू को मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जमानत लेने में 12 साल लग गए? और देखा हमने बड़े बड़े अपराधी, मतलब जिन्होंने रेप तक किया, जिन्होंने करप्शन किया, जिन्होंने देश का पैसा लूटा, आतंकवादियों तक को भी जमानत मिली है इस देश में। लेकिन बापू को आखिर क्यों 12 साल लग गए एक मेडिकल ग्राउंड पर जमानत लेने में? देखो, बापूजी जो समाज के उन्नति के कार्य करते हैं, हर युग के अंदर, सतयुग के अंदर आप देख सकते हैं, द्वापर युग में देख सकते हैं, कृष्ण थे तो कंस था, राम थे तो रावण थे। तो कहने का मतलब यही है कि हर समय में आसुरी वृत्ति वाले लोग रहते हैं। तो ये तो कलयुग है। कलयुग के अंदर ये बात होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो पैसे देते हैं वो छूट जाते हैं। और बापू ने साफ शब्द में कहा है कि मेरे साधकों का पैसा है, समाज की उन्नति के लिए पैसा है। बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू किया है। पूरे विश्व में आज हर लोग अपने माता पिता का आदर करने का चालू कर दिया है। बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, युवा केंद्र चल रहे हैं, हर जगह पे ऐसे देवी कार्य चलते हैं। उन्होंने धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। आज आप देखो, ये पूरा भारत जो है वो लोकशाही तंत्र है। अब यहाँ पे धर्मांतरण होता है, धर्मांतरण हो जाता है तो वहाँ पे जो फॉरेन में बैठे हुए लोग हैं वो बोलते हैं कि आपको इस पार्टी को वोट देना है। तो सीधी सी बात है, उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है तो उस पार्टी को वोट देंगे। तो सरकार यहाँ के लोग हो गए, लेकिन सरकार वहाँ पे फॉरेन में बैठे हुए लोग चलाएंगे। तो बापूजी को ये मंजूर नहीं था, इसलिए आज़ादी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व बापूजी करते हैं। आज वो भी आज़ादी बचाओ आंदोलन आज भी जीवित है। राजीव भाई दीक्षित जिस आंदोलन से जुड़े थे उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन वो आज़ादी बचाओ आंदोलन आज भी जारी है और जारी रहेगा। जब तक इसमें राम राज्य नहीं होता है तब तक ये अभियान चालू रहेगा। क्या लगता है, मतलब मेडिकल ग्राउंड पर बापू को राहत मिली है तो आगे चलकर पूर्ण राहत मिलेगी? क्या होगा, क्योंकि अभी अपील भी शुरू हो रही है, तो क्या लगता है कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी होगा हाई कोर्ट में? देखो, बापूजी अब मान के चलो किसी भी व्यक्ति में कोर्ट कचहरी में जब भी किसी के ऊपर FRI होती है तो उसमें आरोपी और अपराधी दो चीज़ होती है। आरोपी इसे कहा जाता है जिसके ऊपर आरोप लगा है, अपराधी इसे कहा जाता है जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है। लेकिन बापूजी के केस में क्या है कि
वो आरोप लगाया गया है और जानबूझकर षड्यंत्र के रूप में अपराधी बनाया गया है। जब सत्य की ही आखिर में विजय होती है तो बापूजी के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, अपराधी उसको मीडिया ट्रायल के द्वारा जो अपराधी बनाया गया है वो सत्य सामने आएगा, बिल्कुल पक्की बात है। इसमें सत्य को आँच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है। झूठ ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, सत्य जरूर सामने आएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।